दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सन 1815 की इस मशहूर जंग में जिसने यूरोप की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। ये है बेटा वॉटरलू, वो मैदान जहां अजीम सिपा सालार नेपोलियन बोनापार्ट का अंजाम लिखा गया। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि एक अहद का इख्तिताम और एक नए दौर का आगाज था। ये एक ऐसा फैसला कुन लम्हा था जिसने तारीख के धारे को मोड़ दिया और जिसके असरात आज भी महसूस किए जा सकते हैं। वाटरलो की जंग ने न सिर्फ यूरोप बल्कि दुनिया भर में ताकत के तवाज़ुन को असर नो तरतीब दिया। वाटरलो की जंग यूरोपी तारीख का एक इंतहाई अहम और फैसला कुन मोड़ साबित हुई। ये वो मरका था जिसने सदियों तक यूरोप के सियासी नक्शे पर गहरे नकूश छोड़े। इस जंग की अहमियत को किसी भी सूरत कम नहीं समझा जा सकता। ये जंग 1815 में लड़ी गई, एक ऐसा साल जो यूरोप के लिए तब्दीली और इनकलाबात का साल था। इस जंग ने एक ऐसे शख्स के इक़्तिदार का हतमी खात्मा किया जिसने तकरीबन 2 दहाइयों तक पूरे बर्रे-आज़म को अपनी मुट्ठी में जकड़े रखा था। ये मरका नेपोलियन बोनापार्ट के शानदार मगर मुतनाज़ा दून हुक्मरानी का यकीनी अंजाम था। इस जंग के बाद नेपोलियन का सितारा हमेशा के लिए गुरूब हो गया और उसके साथ ही उसकी वसी सल्तनत का ख्वाब भी चिकनाचूर हो गया। ये फैसला कुन जंग मौजूदा बेल्जियम के शहर वाटरलो के करीब लड़ी गई थी। ये एक छोटा सा कस्बा था जो इस दिन तारीख के सफ़हात में हमेशा के लिए अमर हो गया। इस मैदान में लाखों सिपाहियों की किस्मत का फैसला होना था। इस जंग ने यूरोप के सियासी मंजरनामे को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। सदियों से कायम ताकत के तवाज़ुन को एक नई शक्ल मिली और कई नई रियासतों का क़याम अमल में आया। ये एक ऐसा वाक़या था जिसने यूरोप को एक नए रास्ते पर गामज़न किया। वाटरलो की जंग ने दुनिया पर एक देरपा असर छोड़ा। इसके नताइज ने न सिर्फ यूरोप बल्कि आलमी सतह पर भी सियासी, समाजी और इक़्तिसादी तब्दीलियों को जन्म दिया। ये जंग आज भी फ़ौजी हिकमत अमली और क़ियादत के मुताले का एक अहम हिस्सा है। नेपोलियन बोनापार्ट अपनी गैर मामूली फ़ौजी सलाहियतों के लिए मशहूर था। इसकी हिकमत अमली, इसकी क़ियादत और उसकी फ़ौजों की रफ्तार ने इसे एक नाकाबिल शिकस्त जनरल बना दिया था। इसका नाम सुनकर ही दुश्मनों के दिल दहल जाते थे। इसने अपनी वसी फतूहात के ज़रिए यूरोप के एक बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया था। इसकी फ़ौजें एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक फ़ातिहाना अंदाज में बढ़ती चली गईं और उसने कई सल्तनतों को अपने कदमों तले रौंद डाला। नेपोलियन ने तकरीबन पूरे यूरोप पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया था। इसकी ताकत का सूरज निस्फ सदी तक चमकता रहा और उसने फ्रांस को एक ऐसी आलमी ताकत बना दिया जिसका कोई सानी नहीं था। इसका हर फैसला यूरोप की तकदीर बदल देता था। लेकिन इसकी बढ़ती हुई ताकत और जारहाना पॉलिसियों के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहाद तश्कील पाया। यूरोप की दीगर ताकतें इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो गईं कि नेपोलियन को रोकना अब नागुज़ीर हो चुका है। ये इत्तेहाद इसके ज़वाल का पेश ख़ैमा साबित हुआ। इस इत्तेहाद के अहम अरकान में बरतानिया, पर्शिया और हॉलैंड शामिल थे। ये वो ममालिक थे जिन्होंने नेपोलियन के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा मुज़ाहमत की थी और उसकी तौसी पसंदाना अज़ाइम को रोकने के लिए पुरज़्म थे। उनकी मुश्तरका कोशिशें रंग लाईं। इनके अलावा यूरोप की दीगर ताकतें भी इस इत्तेहाद में शामिल हो गईं। ऑस्ट्रिया, रूस और कई छोटी रियासतों ने भी नेपोलियन के ख़िलाफ़ हथियार उठा लिए। ये एक ऐसा इत्तेहाद था जिसका मकसद यूरोप को नेपोलियन के तसल्लुत से आज़ाद कराना था। नेपोलियन की फतूहात ने इसे एक देवकामत शख्सियत बना दिया था, लेकिन इसकी बेपनाह ताकत ने इसके दुश्मनों को भी मुत्तहिद कर दिया। ये इत्तेहाद सिर्फ फ़ौजी नहीं था बल्कि एक नज़रियाती जंग भी थी, जहां बादशाहतें इनकलाब के अलमबरदार के खिलाफ खड़ी थीं। इस इत्तेहाद ने नेपोलियन को कई महाज़ों पर मसरूफ़ रखा, जिससे इसकी फ़ौजों पर दबाव बढ़ता गया। इसकी सप्लाई लाइनें खींच गईं और उसके वसाइल महदूद होते चले गए। ये वो पस मंज़र था जिसने वाटरलो की जंग की बुनियाद रखी। जंग का आगाज़ 18 जून 1815 को हुआ, एक ऐसा दिन जो तारीख़ में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा।
सुबह का वक्त था जब दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थीं और हर सिपाही अपनी किस्मत का फैसला होने का मुंतजिर था। नपोलियन ने खुद घोड़े पर सवार होकर अपनी फौजों की क़ियादत की। इसकी आंखों में फतह का अज़्म था और उसके चेहरे पर वो एतमाद झलक रहा था जो उसे कई जंगों में कामयाबी दिला चुका था। वो अपने सिपाहियों के लिए एक हौसला अफजा अलामत था। उसने एक शदीद हमला शुरू किया जिसका मकसद इत्तेहादी फ़ौजों को इब्तिदाई झटके से ही पसपा करना था। इसकी हिकमत अमली हमेशा से जारहाना रही थी और वो दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देता था। इस बार भी इसका यही इरादा था। जंग का मैदान तोपों की गरज से गूंज उठा। हर तरफ धमाकों की आवाज़ें थीं और ज़मीन लरज़ रही थी। ये एक ऐसा मंजर था जो किसी भी दिल को दहला देने के लिए काफ़ी था। तोपों के गोले आसमान में शोले बखेर रहे थे। जंग का मैदान सिपाहियों की चीख व पुकार से गूंज रहा था। जख्मियों की आहें और मरने वालों की सिसकियां फिजा में फैली हुई थीं। ये इंसानियत की एक ऐसी अलमनाक तस्वीर थी जहां जिंदगी और मौत का खेल खेला जा रहा था। इब्तदाई तौर पर नपोलियन की फौजों ने मैदान में बरतरी हासिल की। इनके हमले इतने शदीद थे कि इत्तेहादी फौजों को पीछे हटना पड़ा। नपोलियन के सिपाही अपनी रिवायती बहादुरी और जोश के साथ लड़ रहे थे और फतह उनके कदम चूमती नजर आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया, जंग का पांसा पलटने लगा। इत्तेहादी फौजों ने अपनी पोजीशनें मजबूत की और नपोलियन के हमलों का भरपूर जवाब दिया। ये एक ऐसी सूरत हाल थी जहां हर लम्हा जंग का रुख बदल रहा था। इसी दौरान पर्शियन फौज फील्ड मार्शल बिलोखर की क़ियादत में मैदान जंग में पहुंच गई। उनकी आमद ने इत्तेहादी फौजों में एक नई रूह फूंक दी और नपोलियन के लिए सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया। ये एक गैर मुतवक्के मोड़ था। पर्शियन फौजों ने इत्तेहादी अफवाज को तक़वियत बख्शी। उनकी ताज़ा दम फौजों ने नपोलियन की थकी हुई फौजों पर नया दबाव डाला, जिससे उनकी पेशकदमी रुक गई। ये वो लम्हा था जब नपोलियन को अपनी हिकमत अमली पर नज़रसानी करनी पड़ी। नपोलियन ने खुद को इत्तेहादी फौजों के घेरे में पाया। एक तरफ वेलिंगटन की फौजें थीं और दूसरी तरफ बिलोखर की पर्शियन फौज। इसकी फौजें दो महाजों पर लड़ने पर मजबूर हो गईं, जो किसी भी फौज के लिए एक मुश्किल सूरत हाल होती है। ये एक ऐसा लम्हा था जब नपोलियन को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने बिलोखर की आमद को कम समझा था और अब उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। जंग का मैदान उसके खिलाफ होता जा रहा था। उसने अपनी बेहतरीन फौज को इस घेरे से निकलने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन इत्तेहादियों का दबाव बहुत ज्यादा था। इसके सिपाही थक चुके थे और उनके हौसले पस्त हो रहे थे। ये एक ऐसी जंग थी जहां हर सिपाही अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहा था। लड़ाई इंतहाई शदीद और वहशियाना थी। दोनों तरफ से हजारों सिपाही अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे थे। ये एक ऐसी जंग थी जहां कोई रहम नहीं था और हर सिपाही अपनी बका के लिए लड़ रहा था। हजारों सिपाही मारे गए और मैदान जंग लाशों से अट गया। ये एक ऐसा मंजर था जो किसी भी इंसान के दिल को हिला देने के लिए काफी था। खून की नदियां बह रही थीं और हर तरफ मौत का रक्स जारी था। आसमान बादलों से सियाह हो गया। जंग के दौरान मौसम ने भी अपना रंग दिखाया और गहरे बादलों ने सूरज की रोशनी को छुपा लिया। ये एक ऐसा मंजर था जो जंग की होलनाकी को मजीद बढ़ा रहा था। बारिश ने मैदान जंग को कीचड़ से भर दिया। घोड़ों और सिपाहियों के लिए हरकत करना मुश्किल हो गया और ये सूरत हाल नपोलियन की फौज के लिए मजीद मुश्किलात का बायस बनी। कीचड़ ने उनकी पेशकदमी को सुस्त कर दिया। नपोलियन की बुलंद परवाज़ी बिलाखिर खाक में मिल गई। इसकी तमाम फतूहात, इसकी तमाम हिकमत अमली और उसकी तमाम ताकत इस दिन बेमानी हो गई। ये एक ऐसा लम्हा था जब एक अजीम सिपा सालार का ज़वाल हुआ। इसकी फ़ौज को शिकस्त फाश हुई और इसे एक इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। नपोलियन की फ़ौजें बखर गईं और उनके हौसले मुकम्मल तौर पर पस्त हो गए।
ये एक ऐसी शिकस्त थी जिसने इसके तमाम ख्वाबों को तोड़ दिया। इसकी शिकस्त सिर्फ फौजी नहीं थी बल्कि एक नफसियाती शिकस्त भी थी। इसने अपने सिपाहियों का एतमाद खो दिया था और उसकी क़ियादत पर सवाल उठने लगे थे। ये एक ऐसा लम्हा था जब उसकी अज़मत का सूरज गुरूब हो गया। नेपोलियन ने अपनी आखिरी कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। इसकी गार्ड्स, जो कभी नाकाबिल शिकस्त समझी जाती थी, भी इत्तेहादियों के सामने हथियार डालने पर मजबूर हो गई। ये एक ऐसा मंजर था जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। इसकी शिकस्त ने यूरोप को एक नए दौर में दाखिल किया। नेपोलियन का खौफ ख़त्म हो गया और यूरोप के अवाम ने सिक का सांस लिया। ये एक ऐसी शिकस्त थी जिसने तारीख़ का रुख मोड़ दिया। इस जंग में नेपोलियन की हिकमत अमली में कई खामियां थीं। इसने इत्तेहादियों की ताकत को कम समझा और उसने बिलोखल की आमद को नज़रअंदाज किया। ये वो गलतियां थीं जो उसे बहुत महंगी पड़ी। इसकी फ़ौज की थकावट और सप्लाई की कमी भी उसकी शिकस्त की एक बड़ी वजह बनी। तवील जंगों ने इसके सिपाहियों को थका दिया था और उनके पास मज़ीद लड़ने की हिम्मत नहीं थी। वाटरलो की जंग ने यह साबित कर दिया कि कोई भी ताकत हमेशा के लिए नहीं रहती। हर उरूज को ज़वाल होता है और हर बादशाह को एक दिन अपनी सल्तनत छोड़नी पड़ती है। ये एक ऐसा सबक था जो तारीख़ ने सिखाया। इस शिकस्त के बाद नेपोलियन को गिरफ्तार कर लिया गया और एक दूर दराज जजीरे पर जलावतन कर दिया गया। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे अलमनाक बाब था जहाँ एक अजीम फातेह को कैद की ज़िंदगी गुजारनी पड़े। इसे सेनेट हेलेना के जजीरे पर भेज दिया गया जहाँ उसने अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारी। ये एक ऐसा जजीरा था जो दुनिया से कटा हुआ था और जहाँ से फरार होना नामुमकिन था। ये इसकी किस्मत का फैसला था। वाटरलो की जंग यूरोपी तारीख़ का एक अहम मोड़ साबित हुई। इसने ताकत के तवाज़ुन को बदल दिया और नेपोलियन के तसल्लुत का खात्मा कर दिया। ये एक ऐसा वाक़या था जिसने यूरोप को एक नए रास्ते पर गामज़न किया। इस जंग ने यूरोप के लिए एक नए दौर का आगाज़ किया। सदियों से जारी जंगों का एक सिलसिला ख़त्म हुआ और यूरोप में अमन व इस्तेहकाम का एक नया दौर शुरू हुआ। ये एक ऐसी तब्दीली थी जिसका सबको इंतज़ार था। इस जंग के बाद यूरोप में कई नई रियासतें कायम हुई और पुरानी सरहदों को असर नो तरतीब दिया गया। ये एक ऐसा अमल था जिसने यूरोप के सियासी नक्शे को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। वाटरलो की जंग ने एक मुहावरे को जन्म दिया, हर कोई अपनी वाटरलो से मिलता है। इसका मतलब है कि हर शख्स को अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी वक्त एक फ़ैसला कुन शिकस्त का सामना करना पड़ता है। ये मुहावरा आज भी इस्तेमाल होता है। ये जंग फ़ौजी हिकमत अमली, क़ियादत और इंसानी अज़्म के मुताले के लिए एक अहम केस स्टडी है। इसने हमें सिखाया कि किस तरह एक अजीम ताकत भी अपनी गलतियों की वजह से ज़वाल का शिकार हो सकती है। वाटरलो की जंग ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि कोई भी शख्स या ताकत हमेशा के लिए नाकाबिल शिकस्त नहीं होती। गुरूर और तकब्बुर हमेशा ज़वाल का बाइस बनते हैं। ये एक ऐसा सबक था जो आज भी अहमियत रखता है। इस जंग के बाद यूरोप में एक तवील अरसे तक अमन कायम रहा, जिसे कंसर्ट ऑफ यूरोप कहा जाता है। ये एक ऐसा दौर था जहां बड़ी ताकतों ने मिलकर काम किया ताकि मज़ीद जंगों को रोका जा सके। वाटरलो की जंग आज भी तारीख़ के सफ़हात में एक अहम मकाम रखती है। ये एक ऐसी जंग थी जिसने एक अजीम सिपह सालार का अंजाम लिखा और यूरोप को एक नए मुस्तक़बिल की तरफ धकेल दिया। आपको ये तारीख़ी वाक़या कैसा लगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ सबसे पहले मिल सकें।